नमस्कार दोस्तों। आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 91 से वर्कशीट नंबर 93 तक आर्टिकल के प्रयोग पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 91। मैच द गिवन वर्ड्स टू द करेक्ट आर्टिकल्स ए एन। शब्दों को सही आर्टिकल्स ए एन से मिलाइए। यहाँ आपको दिए गए हैं कुछ शब्द, ऊपर दिए गए हैं मंकी, पैरट, ऑरेंज, टीचर, एरोप्लेन, आइसक्रीम, सॉन्ग, बनाना, ऑनियन, ईयर। अब इन शब्दों को सही आर्टिकल से मिलाना है। सही आर्टिकल मतलब ए या फिर एन, ठीक है ना। तो देखिए ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं एन का प्रयोग। जब किसी नाउन का प्रथम वर्ण का साउंड वॉवेल होता है तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और यदि प्रथम वर्ण का उच्चारण कंसोनेंट होता है तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कैसे, देखिए यहाँ शब्द है मंकी, म यानी एम क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है ना। म किसका साउंड है, एम का, है ना। यहाँ पर हमें साउंड देखना है तो एम कॉन्सोनेंट है, म साउंड कॉन्सोनेंट का है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ देते हैं ऑरेंज, ओ साउंड किसका है, वावेल का है ना। इसलिए ऑरेंज के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। आया समझ में, है ना। तो यहाँ पर हमें लेटर नहीं देखना है, लेटर वावेल है या कॉन्सोनेंट वो नहीं देखना है, हमें केवल उनके साउंड को पहचानना है, ठीक है ना। यदि किसी नाउन का प्रथम लेटर का साउंड वावेल होता है, ठीक है ना। जैसे अब ऐसा हो सकता है कि प्रथम लेटर तो कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसका जो साउंड है, उच्चारण है, वह वावेल से शुरू होता है। उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं ऑनेस्ट, है ना। यहाँ देख रहे हैं कि इसका प्रथम जो लेटर है वह क्या है, एच, जो कि कॉन्सोनेंट है, बट इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो होता है ऑनेस्ट, ओ होता है, इसलिए इसके पहले क्या जाएगा, एन, है ना। एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए अब हम देखते हैं पैरट। पैरट का प्रथम जो वर्ण है उसका जो साउंड होता है वह कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके पहले यूज करेंगे ए का, ठीक है ना। ऑरेंज के साथ में यूज करेंगे एन का, टीचर के साथ में किसका यूज करेंगे, ए का। एरोप्लेन, ए साउंड वावेल का है, इसलिए एरोप्लेन के पहले हम यूज करेंगे एन का, ठीक है ना। आइसक्रीम, आइसक्रीम फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, आई, जो कि वावेल का साउंड है, इसलिए एन आइसक्रीम, यानी इसका प्रयोग हम एन के साथ करते हैं, है ना। सॉन्ग, एस, स, ये साउंड है किसकी, कॉन्सोनेंट की, इसलिए इसके साथ में ए का हम प्रयोग करते हैं, यानी अ सॉन्ग। इसी प्रकार से बनाना, अ बनाना। ऑनियन फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, वावेल है, इसलिए इसके साथ में हम एन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से ईयर, ई साउंड जो है वावेल का है, इसलिए हम एन का प्रयोग इसके साथ में करेंगे, ठीक है। हो गया क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स एंड राइट देम अंडर द करेक्ट कॉलम्स। दिए गए शब्दों को पढ़कर सही स्थान पर उदाहरण के अनुसार लिखें। आपको यहाँ
काफ़ी शब्द दिए गए हैं, उनको आपको लिखना है। यहाँ पर 3 कॉलम बने हैं, ए, एन और नाइदर ए नॉर एन, जिसमें न तो ए का प्रयोग होगा और न ही एन का प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि ए और एन का जो प्रयोग होता है यह काउंटेबल नाउन के साथ में ही होता है ना। यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो उनके साथ में ए या एन इसका प्रयोग नहीं होगा। देखते हैं, ए के नीचे आ गया किंग, है ना। फिर हाउस, हाउस किसके नीचे आएगा? ए, मतलब अ हाउस, ऐसा पढ़ते हैं। क्लासरूम, फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो क्या है? क, ठीक है ना, यानी कंसोनेंट, तो यहाँ जाएगा क्लासरूम, अ क्लासरूम, इस प्रकार से। यानी जिसके साथ में ए लगेगा आर्टिकल, वे सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं, और जिन वर्ड्स के साथ में एन लगेगा वो सारे इसमें लिखना है। क्लॉक, यहाँ आ जाएगा क्लॉक, अ क्लॉक। ऑर्गेन, तो यहाँ एन में आएगा ऑर्गेन, ऑर्गेन मतलब अंग। ऑयल, ऑयल अब देख रहे हैं कि ये काउंटेबल नाउन नहीं है, है ना, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो वह यहाँ आ जाएगा, इसमें न तो ए लगेगा और न ही एन लगेगा, नाइदर ए नॉर एन। ठीक है ना। आगे चलते हैं। एंट, एंट फर्स्ट लेटर का साउंड वावेल, इसलिए एन के नीचे आएगा ये, यानी एन, एंट। केमल, ठीक है ना, केमल, अ केमल, इस प्रकार पढ़ेंगे। इरेजर, यहाँ पर आ जाएगा एन, इरेजर। नर्स, अ नर्स। सी, यहाँ आ जाएगा सी। वाटर, अब वाटर भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें न तो ए लगेगा और न ही एन, है ना, नाइदर ए नॉर एन वाले जो शब्द हैं वो इसमें लिखे जाएंगे। इंक पॉट, यहाँ जाएगा एन, इंक पॉट। आई, एन आई, एन आइसक्रीम, है ना। शुगर, शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आ जाएगा एक्स, तो एन एक्स, ठीक है ना। वाल, अ वाल, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 92 पर। टिक द करेक्ट आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चित्र देख करके सही शब्द पर सही का निशान आपको लगाना है कि यहाँ पर आपको आर्टिकल ए या एन, दो में से एक का चुनाव करना है। जैसे एप्पल, तो एन एप्पल, ए आएगा। एन एग, ठीक है ना। अ फार्मर, अ फार्मर। अब ये है अ क्लॉक, है ना, ये अलार्म क्लॉक है, क्या लिख सकते हैं? अलार्म क्लॉक, ठीक है ना। एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। एन अम्ब्रेला, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन इन द गिवन पैसेज, है ना। जो पैसेज आपको दिया गया है इसमें खाली स्थान पूर्ति करनी है ए या एल लिख करके, ठीक है ना। तो माया इज अ गुड गर्ल। माया एंड रोहित लाइक टू ईट अ मैंगो, ठीक है ना। एन ऑरेंज एवरी डे। माया एंड रोहित लिव इन अ हाउस with their mother and father. Maya's father eats an egg every day. ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 93 पर। देखिए इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है और इसमें हमें जो आर्टिकल्स हैं ए एन द लिख करके वाक्य को पूरा करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द, ठीक है ना। तो देखिए अब एक बार यहाँ
नियम थोड़ा सा सुन लेंगे कि द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जब कोई वस्तु यूनिक होती है, अपने आप में एक होती है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, है ना। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए बेस्ट पहले द का उपयोग किया जाएगा, है ना। जैसे टाल, टालर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए टॉलेस्ट पहले द का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद में जब किसी हम नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और अगले सेंटेंस में उसी को जब हम रिपीट करते हैं तो वहाँ पर ए या एन के स्थान पर हम लगाते हैं द, ठीक है ना। इसके अलावा नदी, पहाड़, समुद्र, सागर, महासागर, खाड़ियाँ, है ना, आदि नाम के पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द हिमालय, द गंगा, द यमुना, ठीक है। उसके बाद में कोई वेद है, पुराण है, धार्मिक किताबें हैं, उनके पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द वेद, द रामायण, द बाइबल, ठीक है ना। इस प्रकार से तो जितने भी धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर एक पूरी जाति को प्रदर्शित करना है, उसको डिनोट्स करता है। जैसे काऊ, द काऊ। अब द काऊ मतलब ये हो गया है कि पूरी गाय जाति आ गई इसमें, एक गाय नहीं है, जितनी भी गायें हैं सारी जो है आगे ही द काऊ कहने के बाद, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब पूरे समूह को यानी पूरी जाति को यदि प्रदर्शित करने के लिए हम उपयोग करते हैं तो वहाँ पर द का उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से द का मोटे रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से प्रयोग हैं जो आपको अगली कक्षाओं में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब देखिए यहाँ अ ब्यूटीफुल गार्डन आया है। अब इसी गार्डन का हम यहाँ फिर उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या आया? द गार्डन। ये द इसलिए आ गया पे, ठीक है ना। एक ही स्थान पर क्या आ गया? द आ गया है, क्योंकि इसी नाउन को हमने रिपीट किया है। तो द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, ठीक है ना, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री। In the garden lived a big giant. The giant, अब यहाँ देखिए ये द हम जॉइंट लिखा क्योंकि यहाँ पर एक बार हमने यूज कर लिया है जॉइंट का, तो यहाँ अगले सेंटेंस में फिर यूज कर रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं, तो ए या फिर एन जो भी आता है उसके स्थान पर हम लिखते हैं द, ठीक है ना। द जॉइंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे जायंट फिर आया है, उसी का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ आएगा द जायंट यूज्ड टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, ठीक है ना, बट डिड नॉट शेयर दीज विथ बट ही डिड नॉट शेयर दीज, है ना, विद द चिल्ड्रन। यानी हम स्पेसिफिक जो बात कर रहे हैं उसके लिए द का उपयोग आएगा। सो हिज गार्डन ड्राइड अप, इसलिए क्या हो गया? उसका जो बगीचा है वह सूख गया। देखा आपने कि इस प्रकार से हम जो है ए, एन और द ये आर्टिकल होते हैं, इनका हम प्रयोग करना सीखा है और ये एग्जाम में भी आपकी सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ए, एन और द कहाँ उपयोग करते हैं इस बारे में आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा, ठीक है। यदि आपको इससे कुछ सीखने मिला है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।